का संघर्ष। यूपी टीजीटी पीजीटी न्यूज 2022 पद बढ़ाने को लेकर के अनशन शुरू हो गया है। सीटेट प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड की न्यूज़ है। निदेशालय स्थानांतरण का विरोध, एसएससी स्किल टेस्ट 2021 न्यूज़ और अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचनाएं। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग बारी बारी से डिटेल से जानते हैं। सबसे पहली खबर है शिक्षा सेवा चयन आयोग मुख्यालय का संघर्ष को लेकर के सूचना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। मुख्यालय के लिए संघर्ष अब शुरू हो गया है। प्रयागराज में नहीं बना मुख्यालय तो लगेगा शहर को पहचान का झटका। उच्च शिक्षा निदेशालय की लखनऊ शिफ्ट किए जाने की तैयारियों के बीच शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है। स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में बनाए जाने की तैयारी है। ऐसे में दो महत्वपूर्ण भर्ती संस्थानों का अस्तित्व समाप्त होने के साथ ही प्रयागराज की पहचान को एक और झटका लगेगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ऐसे में प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दोनों ही भर्ती संस्थाएं प्रयागराज की पहचान है। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज को ही बनाया जाए, लेकिन अब इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्यों की भर्ती के लिए रिक्त पदों की गणना करना, भर्ती के लिए पदों का अधियाचन भेजना उच्च शिक्षा निदेशालय की जिम्मेदारी है। निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय भी अब लखनऊ ही बनाया जाएगा। वहीं प्रतियोगी छात्रों में शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय बनाने की मांग शुरू कर दी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रसाद पांडे, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश संयोजक अनिल उपाध्याय और अध्यक्ष विक्की खान समेत तमाम संगठनों के छात्र नेताओं ने इसके लिए संघर्ष की घोषणा कर दी है। आयोग और छात्रों के बीच नहीं रह जाएगा संवाद। छात्र ऐसा कह रहे हैं कि प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र प्रयागराज में रहते हैं। पूर्वी यूपी के बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य हिंदी भाषी राज्यों के छात्र यहाँ रहकर तैयारी करते हैं। चयन बोर्ड हो या उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अथवा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, किसी भी समस्या के निराकरण के लिए छात्र इन भर्ती संस्थाओं से सीधे संपर्क करते हैं। शिक्षा सेवा आयोग का मुख्यालय यहाँ नहीं बना तो छात्रों और आयोग के बीच के संवाद समाप्त हो जाएगा और छात्रों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए लखनऊ से चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसे में प्रयागराज से छात्रों का पलायन तेजी से बढ़ने की आशंका है। चयन बोर्ड का मुख्यालय बनाने की मांग शुरू कर दी है प्रतियोगी छात्रों ने। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि एलनगंज स्थित माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का मुख्यालय बनाया जाए। छात्रों का कहना है कि चयन बोर्ड को अपनी बिल्डिंग है और यह काफ़ी बड़ी है। अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों के बैठने के लिए बिल्डिंग में पर्याप्त जगह है। नए आयोग के गठन के लिए चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे में चयन बोर्ड की आसानी से मुख्यालय बनाया जा सकता है। इसमें फिजूल खर्ची भी नहीं रहेगी। ये सब यही तो मुख्यालय क्यों नहीं, सब कुछ यही है तो मुख्यालय क्यों नहीं बनाया जा रहा है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय नहीं बना तो अर्थव्यवस्था को भी लगेगा झटका और शिक्षा आयोग के खिलाफ भी कल होगा प्रदर्शन। अगर शिक्षा आयोग के खिलाफ भी कल प्रदर्शन होगा तो ये रही शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित और उसके मुख्यालय संबंधित महत्वपूर्ण खबर। अगली महत्वपूर्ण खबर है टीजीटी पीजीटी के पद बढ़ाने को लेकर के है। छात्र कल एलनगंज स्थित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्य पहुंचे। उसमें टीजीटी पीजीटी में 2022 में पद बढ़ाने को लेकर के गरजे प्रतियोगी छात्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर बुधवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले छात्रों ने क्रमिक अनशन की शुरुआत कर दी है। प्रतियोगियों की मांग है कि टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाया जाए और परीक्षा तिथि तत्काल घोषित की जाए। इसे अनशन की संकेत तो छात्रों ने पहले ही दे दिया था। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान ने कहा है कि चयन बोर्ड में पूर्व अनुशासन दिया गया था कि टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसके बाद भी चयन बोर्ड ने पदों की संख्या बढ़ाने से कोई कार्रवाई नहीं की।
इससे मजबूर होकर छात्रों को क्रमिक अनशन के लिए बाध्य होना पड़ा है। अब पोर्टल खुलने तक छात्रों का अनशन चयन बोर्ड पर जारी रहेगा। साथ ही कहा है कि नए शिक्षा आयोग के गठन से पहले अटकी भर्तियों को भी पूरा किया जाए। तो ये प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले ये प्रतियोगी छात्रों की ये मांग है और क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है सीटेट प्रवेश पत्र को लेकर के सूचना है। सीटेट प्रवेश पत्र न्यूज़ जो है 9 से 7 फरवरी के बीच डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच देश के 211 शहरों में आयोजित की जाएगी। सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सीटी दिसंबर 2022 आयोजित परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीटी मोड के माध्यम से 9 जनवरी से 7 फरवरी के दौरान परीक्षा आयोजित करने की तिथियां निर्धारित की है। परीक्षा की तारीखों के बारे में सार्वजनिक सूचना सीटेट की वेबसाइट पर उपलब्ध है ताकि परीक्षा की तारीख आपस में न टकराए। सीबीएसई ने संघ लोक सेवा आयोग के कर्मचारी चयन आयोग के सचिव, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के महानिदेशक और कर्मचारी चयन आयोग के समस्त क्षेत्रीय निदेशकों, विश्वविद्यालय आयोग के सचिव, समस्त राज्य लोक सेवा आयोग, सभी राज्य शिक्षा बोर्ड, रेलवे बोर्ड के महानिदेशक, केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त व अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह सीटीईटी परीक्षा की तिथियों के दौरान अन्य कोई सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन न कराएं, ऐसा अनुरोध किया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है निदेशालय स्थानांतरण का विरोध। निदेशालय को शिफ्ट करने के विरोध कल से ही प्रारंभ हो गया है। आज से कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है। प्रयागराज से लखनऊ तक 2 दिन के लिए होगी कलम बंद हड़ताल। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने के विरोध में निदेशालय कर्मचारियों ने मिनिस्ट्रियल संघ उत्तर प्रदेश ने 2 दिन कलम बंद हड़ताल का निर्णय लिया है। बुधवार को हुई संघ की सामान्य सभा में तय हुआ कि 5 से 6 जनवरी को सभी कर्मचारी निदेशालय आएंगे, लेकिन शासकीय कामकाज ठप रहेंगे। यह कार्य बहिष्कार प्रयागराज से लखनऊ तक होगा। निर्णय लिया गया है कि शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय, पत्राचार शिक्षा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय, प्रयागराज शिविर कार्यालय और पार्क रोड शिविर कार्यालय, निशांतगंज एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा उर्दू प्राचार्य भाषा लखनऊ में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। सामान्य सभा में यह भी तय हुआ कि 5 से 6 जनवरी को कार्य बहिष्कार के बाद 7 और 8 जनवरी को जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया जाएगा। उनसे अपील की जाएगी कि निदेशालय को प्रयागराज से बाहर जाने की ओर से रोके। इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो 9 जनवरी को संघ की बैठक कर आंदोलन की अगली रणनीति को तैयार की जाएगी। आम सभा में कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज की गरिमा से जोड़ते हुए उसे किसी भी परिस्थिति में प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने का विरोध किया गया है। इस मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, मंत्री प्रदीप कुमार सिंह और सहित दीपक कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद शमसुद्दीन, आशीष कुमार, संपूर्णानंद, शिव प्रकाश यादव, अमरनाथ, घनश्याम यादव, बेचन राम, सुरेंद्र कुमार सिंह, अवनीश कुमार, दिलीप कुमार अग्रहरी, मोहम्मद शुएब सिद्दीकी, विष्णु कुमार आदि मौजूद रहे। इन नेताओं ने कहा है कि प्रयागराज को मुख्यालय प्रयागराज में ही रखा जाए। उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज हर हाल में यही रहेगा। इसके लिए जो भी करना होगा किया जाएगा। प्रयागराज में जो कार्यालय पहले से हैं वो प्रयागराज का गौरव है और प्रयागराज में ही रहेंगे। इस विषय पर उच्च स्तर पर बिना विचार विमर्श किए जो भी अधिकारी मनमानी करेंगे उनके खिलाफ जांच करा के उचित कार्रवाई की जाएगी। ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय समेत तमाम मुख्यालय गौरव प्रयागराज के गौरव हैं और यही पहचान है। इन्हें प्रयागराज से बनाए रखने के लिए स्तर पर प्रयास किया जाएगा। पूरा प्रयास होगा कि निदेशालय और प्रयागराज में ही रहे। शिक्षा सेवा आयोग का मुख्यालय भी प्रयागराज में बने। ये नंदी कह रहे हैं। नंदगोपाल नंदी कैबिनेट मंत्री हैं। प्रयागराज शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है। विभिन्न संस्थाओं में प्रयागराज ने अपनी अलग पहचान स्थापित की है। ऐसे में निदेशालय को प्रयागराज में बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास होगा। यहाँ सभी प्रमुख भर्ती संस्थानों के मुख्यालय हैं। ऐसे में पूरा प्रयास होगा कि शिक्षा सेवा आयोग का मुख्यालय प्रयागराज को ही बनाया जाए। सिद्धार्थनाथ सिंह भाजपा विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, और संदीप पटेल भी, ये सभी जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि प्रयागराज में ही
निदेशालय रहे और जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी गठित हो उसका मुख्यालय भी प्रयागराज में ही बनाया जाए। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो एसएससी को लेकर के है। एसएससी का स्किल टेस्ट चल रहा है। एसएससी 63.91% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा CGL 2021 की दक्षता परीक्षा बुधवार से शुरू कर दी है। यह परीक्षा 6 जनवरी से तक चलेगी 6 जनवरी तक चलेगी। पहले दिन मध्य क्षेत्र में 63.91% अभ्यर्थियों ने शामिल हुए। परीक्षा 3 पालियों में हुई। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है BRO में युवा कर सकते हैं आवेदन। 567 पद हैं। रेडियो मैकेनिक ऑपरेटर संचार व अन्य पद हैं। ये 567 पद हैं। और आयु सीमा है 18 वर्ष से अधिकतम आयु सीमा 25 से 27 वर्ष निर्धारित की गई। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। और जो पात्रताएं वो आप लोग देख लें। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड में मैट्रिकुलेशन व समकक्ष संबंधित ट्रेड में ITI व अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। पात्रताओं में संबंधित जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल वेबसाइट। चयन प्रक्रिया चयन के लिखित फिजिकल एफिशिएंसी प्रैक्टिकल स्किल प्राथमिक चिकित्सा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पी विषय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्तमान जो चयनित अभ्यर्थियों के पदानुसार 18,000 से 81,000 प्रतिमाह देय होगा। अंतिम तिथि 13 फरवरी है। आप लोग इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है उस पर आप लोग विजिट करें। और इसका जो आवेदन जो है वो 50 रुपये है। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।